नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है डेविड और आपका स्वागत है फिर से एक बार स्ट्रगल इन लाइफ में। एसएससी सीएचएसएल जीके जीएस क्लास टीयर 1 2024 का जो आपका जीके जीएस की क्लास है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट तो बहुत पहले से ही है, बट आपका जो क्लास है, नया क्लास है आपका, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होना था। आपको पहला क्वेश्चन क्या बनता है, इनमें से अंध महाद्वीप कौन सा है? अंध महाद्वीप जो है वो इनमें से कौन सा है? वो देखिए, अफ्रीका जो होगा आपका अंध महाद्वीप हो जाएगा। अफ्रीका अफ्रीका जो है इसका आपका जो होगा अंध महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है ना। अफ्रीका अफ्रीका जो हो जाएगा आपका अंध महाद्वीप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए लिखा है, इनमें से खारा सागर कौन सा है? खारा सागर की सबसे बड़ी हम बात कर लेते हैं, खारा सागर कौन सा है। देखिए, अगर बात करते हैं इनमें से जो आपका खारा सागर हो जाएगा, इसको तो हम लाल सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल सागर। इसे हम लाल सागर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। थोड़ी सी हम डिटेल्स की हम बात करते हैं। देखिए, मृत सागर दुनिया में सबसे अधिक लवणता है, जो इस ग्रह पर जल के सबसे लवणीय निकायों में से एक है, ठीक है ना। एक है और मृत सागर लवण की सघनता सामान्यतः समुद्र के जल की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक खारा है, और इसको हम लाल सागर के नाम से क्या है जानते भी हैं। क्या है? लाल सागर के नाम से भी जानते हैं, आई मीन माना जाता है। लाल सागर के नाम से भी ये क्या है, माना जाता है, लाल सागर के नाम से। ओके, ये चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए ऐड करके लिखा है। शेरशाह सूरी बचपन का क्या लिखा? शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो उनका नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद नाम था। ओके, सलीम भी कहते थे उनको, फरीद भी कहते थे, ठीक है। दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी। दीन पनाह नगर की स्थापना जो थी वह की थी किसने? हुमायूं ने। किसने की थी? हुमायूं ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, शेरशाह सूरी ने किस आधार, क्या लिखा है यहाँ पे? शेरशाह सूरी ने किस आधार पर राजस्व निर्धारण किया था? अब एक बात बताते हैं, राजस्व निर्धारण करने का एक अपना वो होना चाहिए, एक मूल्य होना चाहिए था। वो कौन सा था इसमें से? ज़मीन के, बताइएगा, ज़मीन की मापन पर, या फसल उत्पादन पर, या फसलों के आम सर्वेक्षण पर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो उन्होंने किया था ज़मीन की माप पर। ज़मीन की माप पर उन्होंने राजस्व का क्या किया था, निर्धारण किया था कि इतना राजस्व, अगर इनके पास इतनी ज़मीन है, 1/3 के हिसाब से उसने किया था। 1/3, 1/3 के हिसाब से उसने ऐसे किया था, 1/3 ऐसे उसने किया था, ठीक है ना। शायद यही तो है, 1/3 की हिसाब बात करें, मैंने 1/3 की मैंने बात की है, 1/3, ठीक है ना, यही था। ओके, चलिए, ज़मीन की माप पर किया था उसने, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको बनता है, जागीर ने किस सिख गुरु की मौत की सज़ा सुनाई थी? मतलब जो मौत की सज़ा उन्होंने सुनाई थी, कौन से वो सिख गुरु थे जो जिनको उन्होंने मौत की सज़ा सुनाई थी? गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव जी थे उनको ही कराई थी। जहांगीर का जन्म किस संत के आशीर्वाद से हुआ था? अब बताइएगा, इनमें से आपका क्वेश्चन जो है किसके जन्म के मतलब आशीर्वाद से हुआ था? शेख सलीम चिश्ती के। किसके? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ये हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका बनता है, सुलह कुल की नीति का जो प्रतिपादक था वह कौन है? बताइएगा। सुलह का, देखिए सबसे पहले तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पे डिटेल्स की। सुलह कुल का जो अर्थ होता है, पूर्ण शांति, पूर्ण शांति या शांति, या फिर सभी के लिए शांति। यह नीति अबुल फजल, किनके द्वारा? अबुल फजल ने, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अबुल फजल, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ी सी फिर से लिख के दिखा देते हैं, या एक सेकेंड। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाता है गड़बड़ ऐसे में, तो कोई बात नहीं है।
ऐसे रिकॉर्डिंग करते समय हो जाता है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको फिर से सही करके दिखा देंगे, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। ये यही था, यही क्वेश्चन था ना, ठीक है। हम फिर से थोड़ी सी बात करते हैं। सुलाहे कुल का अर्थ होता है शांति, पूर्ण शांति या सभी के लिए शांति। यह नीति अबुल फजल द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अबुल फजल द्वारा। अबुल फजल द्वारा क्या की गई थी? तैयार की गई थी। अबुल फजल द्वारा तैयार की गई थी और अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान इसे क्या किया था? लागू किया था। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान क्या किया था? इसे लागू किया था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अकबर का हो जाएगा। ये सुलह की नीति जो थी, प्रतिपादित करना जो किया था इसने, तो इसने किया था। लेकिन ये जो इसका फरमान जारी करना था, एक नीति जो थी, ये अबुल फजल ने ही, अबुल फजल द्वारा क्या किया गया था? इसको मतलब जारी किया गया था, ठीक है ना। एक हिसाब से ये भी कहा जा सकता है, जो ये एक सुलह का, जो सुलह कुल की नीति है, इसने तैयार इसने किया था। नीति जो थी तैयार अबुल फजल किए थे, और जो इनके शासनकाल के दौरान इनको अकबर ने लागू कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है, किस शासक को जिंदा पीर के नाम से मतलब पूजा जाता था? कौन से अकबर थे? तो वो थे औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब थे, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका बनता है, किस मुगल कालीन स्थापत्य कला वर्णन यानी कि फार्यूशन ने पत्थर में रूमानी कथा के रूप में किया था। रूमानी कथा के रूप में किया था, तो वो था जामी मस्जिद। कौन सा था? जामी मस्जिद, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा? किसका शासनकाल स्थापत्य स्वर्ण कला क्या था? स्वर्ण कला कहलाता था। स्वर्ण कला कहलाता था, तो वो कहलाता था तो शाहजहाँ का, ठीक है। थोड़ी सी हम डिटेल्स की हम बात कर लेते हैं। देखिए, शाहजहाँ का शासनकाल 1628 से लेकर के 1658 मुगल वास्तु क्या था? मुगल वास्तुकला कब से कब तक का था? 1628 से लेकर के 1658 की बात हम कर रहे हैं। किसकी? 1658 में मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग के रूप में माना जाता था। उन्होंने ताजमहल, लाल किला आदि जैसे क्या था? स्मारक बनवाए थे। क्या था? कई स्मारक उन्होंने बनवाए थे। तो ये आ जाएगा आपका शाहजहाँ। वैसे भी आप जानते हैं कि ताजमहल जो था शाहजहाँ ने बनवाया था। तो ऐसे इनको जो शासनकाल है स्थापत्य का स्वर्ण काल कहलाता है, ये इन्हीं के मतलब कहलाता है, मतलब शाहजहाँ के समय, ठीक है ना। थोड़ी सी आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा थोड़ा। अब एक क्वेश्चन और आपके यहाँ पे बनता है, वह मुगल शासक जो चित्रकला का सूक्ष्म पारखी था, सूक्ष्म पारखी था, वह कौन था? बताएं। देखिए, जहांगीर जो था चित्रकला का बिल्कुल एक माना जाए कि मतलब स्पेशलिस्ट था, जो इसको बहुत बखूबी आता था, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह मुगल कालीन महिला जिसका नाम सिक्कों एवं फरमानों पर सम्राट के साथ अंकित किया जाता था, वह इनमें से निम्नलिखित में से कौन है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन है? आपका यह है मुमताज़ महल, या फिर नूरजहाँ, मरियम उज्जमानी, क्या है? उज्जमानी, या फिर महम अनघा, क्या है? अनगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल्स की, हम बात कर लेते हैं। 1611 में, ठीक है ना, उनसे मेहर उन निशा, क्या लिखा है? उनसे मेहर उन निशा की से शादी की। उन्होंने नूरजहाँ दुनिया की रोशनी की उपाधि दी। नूरजहाँ क्या की? दुनिया की रोशनी की उपाधि दी। नूरजहाँ राज्य के मामलों में ज़बरदस्त प्रभाव डाला था। क्या ज़बरदस्त प्रभाव डाला था? आधिकारिक बादशाह बेगम बनाया गया था। जहांगीर ने संयुक्त रूप से नूरजहाँ और खुद के नाम के लिए एक क्या सिक्का जारी किया था। उनका था एक नूरजहाँ, और जो जहांगीर थे उनके नाम से एक सिक्का भी जारी किया गया था, जिन पे उनका चित्र और उनका नाम भी अंकित किया गया था, ठीक है ना। उस पर मतलब छापा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा नूरजहाँ। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? नूरजहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? देखिए, विलग्राम का युद्ध जो था, इसको जीतने के बाद दिल्ली में अफगान सत्ता जारी किया गया था, ठीक है ना, यानी कि स्थापना की गई थी
एक क्वेश्चन और आगे बनता है, कलकत्ता में 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा मोहन राय, राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जी यही थे, ठीक है ना। थोड़ा सा इनका नाम शॉर्ट में लिखा गया है तो कोई बात नहीं, इसका मेरी गलती थी। और एक क्वेश्चन और आपका बनता है, देखिए चलिए एक सेकेंड, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से डबल हो गया, नो प्रॉब्लम। तो यही क्वेश्चन आपका है इसमें से, इसमें इसका जो क्वेश्चन आपका है यही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1919 में। कब हुई थी? 1919 में इसको क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की थी, किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने, या फिर महात्मा गांधी, या बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलो देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। आपका जो अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे बनता है, सबसे छोटा व उथल महासागर है आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर जो होगा आपका, ये सबसे छोटा व उथल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्या है, अंग्रेजी के यश आकार वाला महासागर कौन सा है? अंग्रेजी के यश वाला, ऐसे ऐसे है, ठीक है ना। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने आप इसको, ठीक है। कौन सा? देखिए कौन सा है, अटलांटिक। कौन सा? अटलांटिक महासागर जो है ये यस के ऐसे बना हुआ है, ठीक है, यस की तरह ऐसे बिल्कुल बना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? बाशी नहर। कौन सी है? बाशी नहर है जो ये प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर आपकी बन जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये स्वेज जो नहर है, स्वेज नहर जो इसको जोड़ती है, स्वेज नहर। इसके डिटेल्स के बारे में अगर आपको नहरों के बारे में पढ़ना है, कौन सी नहर कहाँ पे स्थित है, कौन सी नदी कहाँ पे है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं बिल्कुल एक बार इसी को पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। एक क्लास बनाऊंगा अभी, जस्ट आपका पेपर ये हो जाएगा, जो भी जिस क्लास की मैं तैयारी करवा रहा हूँ, जिस एग्ज़ाम की मैं तैयारी करवा रहा हूँ वो हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर के आपके लिए आऊँगा, तो आप लोग बिल्कुल मतलब परेशान ना हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका बनता है, विश्व की सबसे खारी झील कौन सी होगी? तो वो आपकी होगी लेक वॉन। कौन सी? लेक वॉन जो है बिल्कुल बहुत ही खारी, यानी कि क्षारीय है, सॉल्ट, एक तरह से कहा जाए सॉल्ट वाटर लेक, सॉल्ट वाटर ऑफ यूरोप, आई मीन हाँ यूरोप इन इंडिया के नाम से जानी जाती है शायद, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? जो विश्व की सबसे गहरी है वो बैकाल झील है, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील जो है आपकी बैकाल झील है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है क्या, 5 महान झीलें कहाँ स्थित हैं? देखिए 5 महान झीलें जो आपकी हैं, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कौन कौन सी झीलें हैं। एक तो है सुपीरियर। कौन सी है? एक तो सुपीरियर है, सुपीरियर, ठीक है। एक सुपीरियर आपकी हो गई पहली, दूसरी आपकी हो गई मिशिगन, और तीसरी हो जाएगी आपकी ह्यूरन, और चौथी आपकी हो जाएगी एरी, और पांचवी आपकी हो जाएगी ओंटारियो।
कौन सी हो जाएगी, ओंटारियो, ठीक है ना, ओंटारियो आपकी हो जाएगी, आप लिख लीजिएगा ओंटारियो। थोड़ी सी मुझे लिखने में दिक्कत है क्योंकि स्क्रीन बार बार मतलब लैग कर जा रहा है फ़ोन, तो आपको ओंटारियो लिख लेना है। और यह वे आमतौर पर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर या उसके पास हाइड्रोलॉजिकल, क्या है, हाइड्रोलॉजिकल के रूप में सिमिगन और ह्यूरन, क्या लिखा है, हाँ ह्यूरन, हाँ ह्यूरन मैनिकैन जल डमरू मध्य के से क्या है, मध्य में जुड़े हुए पानी का एक ही जो है आपका निकास हो जाएगा, निकाय है, ठीक है ना, एक ही निकाय है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन क्या आपका बनता है यहाँ पे, देखिए, निम्न में से प्राचीन वलित पर्वत है, वलित पर्वत कौन सा हो जाएगा आपका, विंध्याचल व अरावली, विंध्याचल या अरावली हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है, अकबर ने अब्दुल रहीम को खानाए खाना की उपाधि किस कारण प्रदान की, तो उन्होंने की थी गुजरात विद्रोह को दबाने के कारण, क्या था, गुजरात विद्रोह के दबाने के कारण क्या था, उनको खानाए खाना का उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाकवि तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन था, तो वो था अकबर के, किसके, एक सेकेंड, अकबर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, आज का यही आपका सवाल जो है बिल्कुल समाप्त।